हेलो जी। नमस्ते, कैसे हो आप सब? आ गए वापस। अरे आ जाओ आ जाओ यार, पाइथन की मैसिव प्लेलिस्ट चल रही है। और बस काफी कुछ इसमें हो चुका है, काफी कुछ हो रहा है, काफी कुछ होने वाला है। वीडियो नंबर 69 है। और आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के बारे में। कुछ लोग इनहेरिटेंस टेक्सोनोमी टॉक्सोनोमी कुछ बोलते हैं, जो भी है। तो इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं विरासत। ठीक है, मान लो आपके ग्रैंडफादर है, आपके दादाजी है, उन्होंने 50 एकड़ उनके पास लैंड था। ओके, वेरी गुड। फिर आपके फादर को वो लैंड फ्री में मिल गया, विरासत में, इनहेरिटेंस में। उनको वापस खरीदना नहीं पड़ा। उन्होंने 30 एकड़ लैंड और खरीदा। ओके, फिर आप आए, आपको 80 एकड़ लैंड मिल चुका है। आपने उसमें 20 एकड़ का लैंड और बनाया और एक एआई का स्टार्टअप शुरू कर दिया। अब ये सब कुछ आपका है, 100 एकड़ का लैंड एंड एआई का स्टार्टअप। बस यही है इनहेरिटेंस। पाइथन में कॉन्सेप्ट आता है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का। पेरेंट क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स है वो सब चाइल्ड क्लास जो है वो डिराइव कर लेती है। मतलब पेरेंट क्लास में मैंने जो भी मेथड्स लिखे हैं, चाइल्ड क्लास अगर इसको इनहेरिट कर रही है तो मेरे को ये सारे मेथड वापस नहीं डिफाइन करना है, ये इसके थ्रू ही हो जाता है। सिंटेक्स क्या है? तो क्लास, पेरेंट क्लास, कॉलन, इसका जो भी कोड है वो। उसके बाद अगर इसको इनहेरिट कर रही है कोई चाइल्ड क्लास, तो क्लास, चाइल्ड क्लास, ब्रैकेट में लिखोगे आप पेरेंट क्लास। इसका मतलब ये है कि इसने इनहेरिट किया। थोड़ा एग्जांपल देख ले, फिर हम 3 तरह के इनहेरिटेंस की बात करेंगे। आ जाओ, वीएस कोड खोल दो, कर्नल कनेक्ट कर दो, है ना? कनेक्टेड है? नहीं है, अब हो रहा है। तो क्लास डॉग में लिखता हूं df डंडर इनिट, क्या पैरामीटर आएगा? सेल्फ कॉमा नेम। सेल्फ डॉट नेम असाइन नेम। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, लोकल वेरिएबल, सब सिखाए पिछले वीडियो में। क्या जबरदस्त रहा है यार पिछला वीडियो। df डिस्प्ले नेम, क्या पैरामीटर आएगा इसमें? सेल्फ। क्लास के अंदर जो भी फंक्शन बन रहा है, एक उसके अंदर फॉर्मल आर्गुमेंट कंपलसरी होगा, वो होगा सेल्फ। प्रिंट, प्रिंट करे, प्रिंट कर लेते हैं यार, चलो रिटर्न में बाद में आएंगे। माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम। चलो, ये है पेरेंट क्लास डॉग। अब मैं कहता हूं चाइल्ड क्लास डॉग चाइल्ड। कुछ भी नाम दे देते हैं हम, प्रोग्रामर नाम देने में थोड़े कच्चे होते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डॉग। इसका मतलब है कि मेरे को ये डिस्प्ले नेम और इनिट वापस नहीं लिखना है, ये हो गया काम मेरा। बस इतना ही था, ब्रैकेट में डॉग लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ df bark सेल्फ प्रिंट सेल्फ डॉट नेम इज बार्किंग। अब अगर मैं ऐसे बनाता हूँ d1 असाइन डॉग चाइल्ड, और मैं यहाँ पे नाम, देखो ये नेम पूछ रहा है, जबकि नेम मैंने डंडर इनिट नहीं बनाया डॉग चाइल्ड का। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टॉमी। तो बन गया। मैं कहता हूँ d1 डॉट बार्क, टॉमी इज बार्किंग। तो ये जो नाम है ना, ये चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से डिराइव कर रहा है, मेरे को यहाँ पे इनिट नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, ये बात हो गई। अब 3 तरह का इनहेरिटेंस होता है। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, इसका मीन्स वन पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास बोलते से वन चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास बोलते। ठीक है, ओके। एक आता है मल्टी
लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे वो ग्रैंडफादर वाला हमने एग्जांपल लिया था, तो ग्रैंडफादर टू फादर टू चाइल्ड, इसका मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर ग्रैंडफादर के भी एट्रीब्यूट्स है और फादर के भी है। अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? क्या हो जाता है यहाँ पे? VS कोड है नहीं, वन नोट है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास मल्टीपल पेरेंट्स के एट्रीब्यूट, मल्टीपल पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट चाइल्ड क्लास में आते हैं। मल्टीपल पेरेंट क्लास या फिर मल्टीपल बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और इनहेरिटेंस का जो हथियार होता है वो है सुपर मेथड। सुपर, वैसे तो सुपर डॉट डंडर इनिट है, वही है, चलो सुपर डॉट डंडर इनिट लिखते हैं। इसकी प्रैक्टिस हो गई ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपसे यूं बनेगा। चलो आ जाओ प्रैक्टिस करते। तो ये जो हमने काम किया वो था सिंगल इनहेरिटेंस का। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। क्लास, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ना, क्लास ग्रैंडफादर, डीएफ डंडर इनिट सेल्फ, क्या दे यहाँ पे, कुछ नहीं देते, पास ही कर देते। ग्रैंडफादर मेथड प्रिंट दिस इज ग्रैंडफादर मेथड। ये डंडर यूनिट में नहीं बना था तो भी चलता, पर कोई नहीं, आप लोगों के लिए बना दिया। कितना प्रेम है यार आप लोगों से मेरे को, तुम लोगों को क्या पता यार, कहाँ समझोगे। क्लास फादर डिराइविंग फ्रॉम ग्रैंडफादर, तो इसमें डंडर यूनिट में तो कुछ नहीं है। क्लास फादर मेथड DEF फादर मेथड सेल्फ प्रिंट दिस इज फादर मेथड। नीचे वाला सेल में आ गया है, शैतान है। क्लास चाइल्ड, सबसे ज्यादा शैतान तो चाइल्ड है। अब चाइल्ड में आपको सिर्फ फादर लिखना है, DF डंडर इनिट नहीं, हम लिखते हैं चाइल्ड मेथड। कोई भी क्लास बन रही है उसके अंदर कोई भी फंक्शन है, एक पैरामीटर कंपलसरी, कौन सा? सेल्फ। अरे भैया समझ गए, याद हो गया। नहीं मैं तो बार बार बोलूंगा क्योंकि गलतियां होती है। ये बन गया। अब अगर मैं ऐसा करता हूं ना, सी असाइन चाइल्ड, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास सी डॉट चाइल्ड मेथड तो एक्सेसिबल है ही, मेरे पास सी डॉट फादर मेथड भी एक्सेसिबल है, और मेरे पास सी डॉट ग्रैंडफादर मेथड भी एक्सेसिबल है। इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें मुझे ये हटा देना पड़ेगा। क्या समस्या आ गई? क्लास ग्रैंडफादर, देखो एरर आ रहा है, गलती हुई है। वीडियो को पॉज करो और टाइम स्टैम्प को कमेंट में मेंशन करके बताओ क्या गलती हो रही है। हाँ, अच्छे अच्छों से ये गलती हो जाती है। वीडियो को रिज्यूम कर दो। यहाँ पे सेल्फ भूल गए हम, तभी सोचो 4 बार एक्सिक्यूट किया हो नहीं रहा है, तो ये होता है। इसलिए ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ ताकि खुद को भी याद रहे, है ना। हैशटैग कमेंट दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बराबर। चलो अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब फादर और मदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड में हैं।
क्लास फादर, df स्किल्स, फादर स्किल्स। मैं ऐसे ही एग्जांपल बना रहा हूँ है ना, सेल्फ, ये ध्यान रखना। प्रिंट फादर हैज कोडिंग स्किल्स, क्लास मदर, df मदर स्किल्स, सेल्फ, प्रिंट मदर हैज कुकिंग स्किल्स। अब मैं कहता हूं क्लास चाइल्ड। अब यहाँ पे ये दोनों के एट्रीब्यूट है मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो मैं फादर कोमा मदर ये दोनों ब्रैकेट में लिखूंगा, df चाइल्ड स्किल्स, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर बैठे हैं हम, गलती कर बैठे हैं, फिर गलती कर बैठे हैं। दिस इज चाइल्ड स्किल्स। अब ये जो चाइल्ड है इसके पास कोडिंग स्किल्स भी है और कुकिंग स्किल्स भी है। मैं कहता हूं C1 असाइन चाइल्ड, C1 डॉट चाइल्ड स्किल्स, तो ये तो आएगा ही, लेकिन C1 डॉट फादर स्किल्स, C1 डॉट मदर स्किल्स। ठीक है, बस इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब एक बार सुपर मेथड की बात कर ले। बिल्कुल आसान है, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब प्यारा चैप्टर है ना, समझ में आ जाए तो मजा आ जाता है। और आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, किसी को बताने मत जाना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आपका पकड़ आ गया ना, लिंक्ड लिस्ट का ट्रैवर्सल, डिलीशन, इंसर्शन, क्रिएशन, अपडेशन, आप 10 लाइन का, मैं कहता हूँ 7 लाइन के अंदर आप कोड लिखोगे और आपका काम आसान हो जाएगा। इस पे अगर पकड़ आ गई ना, ये एक सेल जो अभी है ना मेरे पास, उससे आप पूरा लिंक्ड लिस्ट निपटा दोगे। इतनी प्यारी चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सीक्रेट है, बताना नहीं किसी को, और अनुभव की बात है। अब मेरे को देखना है सुपर मेथड। मैं क्लास लेता हूँ डॉग, df डंडर इनिट सेल्फ कोमा नेम, प्रिंट कर दो माय नेम इज, हम गलती कर बैठे हैं, गलती कर बैठे हैं हम। मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग डियर। ठीक है, अब मैं कहता हूं कोई चाइल्ड क्लास है, डॉग चाइल्ड, ये डॉग को इनहेरिट कर रही है, लेकिन इसके अंदर मुझे एक और पैरामीटर देना है इनिट के अंदर। तो और मैं चाहता हूं कि ऊपर जो इसके पेरेंट क्लास में जो इनिट के अंदर है ना, वो भी इंस्टेंशिएट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी है, a built-in delegate function that returns a proxy object delegating method calls to a parent or sibling class in the hierarchy, ensures base class attributes are properly executed। अब एक बार मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो क्या होता है। df डंडर इनिट सेल्फ ब्रीड, डॉग का ब्रीड होता है ना, जर्मन शेफर्ड और वो क्या क्या होता है। मैं कहता हूँ सेल्फ डॉट ब्रीड असाइन ब्रीड, प्रिंट f string the breed is dc assign डॉग चाइल्ड। हाँ, अब यहाँ पे मुझे ब्रीड पास करना पड़ेगा। तो ब्रीड में क्या, मुझे ज्यादा पता नहीं है ना, मैं कहता हूँ जर्मन शेफर्ड मुझे एक पता है, कई तरह के होते हैं, द ब्रीड इज जर्मन शेफर्ड। चलो ब्रीड तो मैंने पास कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नेम पास करूँ, तो नाम भी तो होगा ना, नाम मैं देता हूँ, क्योंकि नेम मैंने ऊपर डिफाइन किया है पेरेंट क्लास में, टॉमी, तो ये दे देगा एरर।
कि डॉग चाइल्ड के अंदर नेम नाम का तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसके इनिट में आपने सिर्फ ब्रीड लिखा है, जबकि यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस के अंदर डॉग लिखा है। इसका मतलब इसको ऊपर वाली क्लास के जो मेरा है फॉर्मल आर्गुमेंट सेल्फ डॉट नेम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, वो उसको लेना चाहिए, लेकिन इसने नहीं किया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सुपर पैरेंथेसिस डॉट अंडरस्कोर इनिट, यही सिंटेक्स है, देखो। हाँ, अंडरस्कोर इनिट के बाद आप नेम भी लिख दो। आपको यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। अब चला है, अब चल गया। देखो हुआ क्या, ये जो है ना, ये आपको यहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ये आप जब डॉग चाइल्ड बना रहे हो तब आप केवल ब्रीड पास करोगे ना, तो भी ये चल जाएगा। सुपर क्या कर रहा है, उसके पेरेंट क्लास के जो इनिट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स है ना, वो उसको ले रहा है। ठीक है, इसकी एक दो बार और प्रैक्टिस करना, छोटी छोटी चीजें है, ज्यादा कुछ है नहीं। नोट्स आप लोगों के लिए लिखे बढ़िया अच्छी वाली इंग्लिश में, पढ़ लेना एक बार। DRY प्रिंसिपल होता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। बाकी हमने इनहेरिटेंस की बात कर ली है, सुपर की बात कर ली हमने। ये वाला ही एग्जांपल ले ले एक बार, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। देखो, बेस स्टेट इनिशियलाइजेशन सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट में आपने ये नेम डाल दिया, फिर सेल्फ डॉट एज आप डिफाइन कर रहे हो चाइल्ड क्लास के अंदर। बस एक और बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, काम हो गया है। मेरी IPYNB फाइल में 16 सेल बने, ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, आप लोगों के उससे ज्यादा बनने चाहिए। ठीक है, चैनल तक आए हो सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।